अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैयबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला शेखुपुरा से जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सरज़मीन शेखुपुरा से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं शेखुपुरा से ही तल्लक उस्ताद सनी जट जापान वाले, जो कि 11 नल 12 जापान ग्रुप शेखुपुरा उसको लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको उनके चंद कोई मिक्स कबूतरों का शौक करवाया था। अभी उनके घर की एक मखसूस ब्रीड है जो कि उनके बड़े ही अच्छे, बड़े करीबी और बड़े दरीना उनके साथ उनके तल्लक हैं। मेरी मुराद काशान जठूल साहब जो कि जापान में हैं, उनके घर की ये ब्रीड के कबूतर हैं। बटेरे नस्ल के ये कबूतर सनी भाई ये कह रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सनी भाई से इन कबूतरों की परफॉर्मेंस के हवाले से भी इंशाल्लाह हम जानकारी करेंगे। दूसरा, इस नस्ल का तल्लक शहर सियालकोट से है। बटेरे, अली वाले, टुनिए, वैशी, इसी तरह छत वाले कबूतर, ये तमाम नस्लें इनका तल्लक जो है वो शहर सियालकोट से है। तो आइए दोस्तों, सनी भाई से ये पूछते हैं कब ये इनके पास ये कबूतर आए, इनकी कैसी परफॉर्मेंस है, फिर इंशाल्लाह हम आपको इनका शौक भी करवाएंगे। उसके साथ साथ ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी देर पहले मेरी उस्ताद सनी जट जापान वाले उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए कि छोटी उम्र का तस्करा मैंने किया, तो आप द रिकॉर्ड अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये बता रहे थे कि इन्होंने 7वीं क्लास में, 6ठी या 7वीं क्लास में थे, तो इन्होंने शेखुपुरा में अपनी पहली बाकायदा बाजी उड़ाई और वो बाजी जीती। तो आइए पहले उसका हवाल इनसे लेते हुए फिर इन कबूतरों के मुतल्लक बात हो। सनी भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का एहसान है जी। पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने लाला जी को एक दफ़ा फिर खिदमत का मौका दिया है। लाला जी, आपकी मेहरबानी है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और इतनी प्यार मोहब्बत दी आपने, बहुत मेहरबानी है। तो सनी भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी ज़बानी जो है ना वो 6ठी 7वीं वाला उन दोस्तों का भी तस्करा करें, उस बाजी का तस्करा करें जी बिल्कुल। जो आपने 6ठी और 7वीं क्लास में पहली बाजी उड़ाई और आप जीते भी। तो क्या माजरा है ये, ज़रा लोगों को बताएं ना, थोड़ा नज़दीक और थोड़ा सा। वो लाला जी, मामला ऐसे हुआ कि हमें शौक़ था बचपन में ही बहुत ज़्यादा, आपको पहले मैंने बताया जुनून की हद तक मुझे शौक़ था। तो हमने 20-25 रुपए का कबूतर ख़रीद के लाना, तो ला के घर में छोड़ना, तो वो हमारे साथ एक दोस्त थे, उनके घर बैठ जाने वो कबूतर। तो वो हमने उनसे लेने जाने, तो उन्होंने ना हमें इनकार कर देना। हमने गुस्से से उन्हें कहा कि यहाँ हमारे कबूतर वापस कर दिया करो, यहाँ हमारे साथ बाजी लगा लो, शौक़ तय कर लो। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपके साथ शौक़ तय कर लेते हैं, लेकिन हमने आपके कबूतर वापस नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा शौक़ हुआ। जेठ का पहला इतवार था, 10 जेठ की बाजी थी। उनके 5 कबूतर बैठे थे और मेरा पहला कबूतर उनको जीत के बैठ गया, और मेरे 5 घर बैठे। उस वक्त 5 कबूतर उड़ते थे और हिट की बाजी होती थी। और ये मेरा ख्याल 6ठी क्लास थी या 7वीं क्लास थी, और बाजी ये मेरी पहली उड़ी थी। ये किसके साथ उड़ी थी? ये हमारे खालद रोड के ना मुर्गियों वाले बहुत मशहूर हैं, अब अभी भी शौक़ करते हैं, हमीद मुर्गियों वाले उन्हें कहते हैं, और बड़े अच्छे उस्ताद हैं और बड़े अच्छे उस्तादा कराम उधर आके वो शौक़ करते थे। खलीफा उधर आके बैठता होता था, ये खलीफा जानते हैं शेखुपुरा वाले, और खलीफा शौक़ करता था। ये 5-6 बड़े अच्छे, मतलब के बड़ी उम्रों के उस्ताद थे, जो अब तो माशाल्लाह बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी हयात हैं सारे। अब वो शौक़ मतलब कि उड़ाने वाला शौक़ नहीं करते। तो लगातार 3 प्यारे हमारे उनके साथ उड़े इतवार के, जेठ के, और तीनों हमने जीते। और उसके बाद अस्सू आया, अस्सू का भी हमने जीते, अस्सू की बाजी भी जीते, और बाद में हमारे कबूतर चोरी हो गए। बाद में आपके वो कबूतर ही चोरी हो गए। तो दोस्तों, ये था इनके बचपन का हवाला, आपने सुना उस्ताद सनी जट। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने असली मुद्दा की तरफ चलते हैं। सियालकोटी नस्ल के ये कबूतर, बटेरे कबूतर, और मैं उनके हाथ में ये कबूतर देख रहा हूँ। खैर, मेरी तो इतनी जानकारी नहीं है फन कबूतर परवरी के हवाले से, सनी भाई बेहतर जानते हैं। काशान जठूल साहब
जिनके साथ इनका एक बड़ा देरीना तल्लक भी है, घरेलू तल्लक है, उन्हें कबूतर परवरी का शौक है और उन्हीं के घर से ये आए बटेरे कबूतर उस्ताद सनी ने अपने पास रखे हुए हैं। तो सनी भाई, इन कबूतरों की कैसी परफॉर्मेंस है आपके पास, ये बटेरे जो कबूतर हैं? लाला जी, ये सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये कबूतर किशान भाई ने, जापान वालों ने, ये बड़ी मेहनत, उन्हें ब्रीडिंग का असल में शौक है। अच्छा। वो ब्रीडर है, मतलब कि उनका शौक होता है कि अच्छी ब्रीड का प्योरिटी में कबूतर होना चाहिए पास। वो जब मर्जी उड़ाने वाले क्रॉस करके किसी भी नस्ल के साथ क्रॉस करके तो बच्चे उड़ा लिए जाते हैं। तो ये उन्होंने 6-7 साल मेहनत है उनकी, और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बनाए हैं। और मैं यकीन माने कि उनकी, अब मैं मानना हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है ना, और वो सही की। मतलब कि उन्होंने ये कबूतर बहुत तादाद में बनाए हैं। ये मेरे पास 8-10 जानवर माशाल्लाह उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हुए हैं। और इस साल 2020 में चेतर में हमारी बाजी थी, सजाद असम वड़ैच ने पंजाब बच्चों की? को, हाँ जी, बच्चों का चैलेंज किया हुआ था। इस मादा का बच्चा, ये जो मादा आप ये वाली दिखा ये वाली मादा का बच्चा, वो 7 बच्चे हमने उड़ाए, हमारे 6 नहीं ऊपर से आए, वो अकेला ऊपर से 6:45 निकल के बैठा, अकेला ही, एक ही निकला, वो इस मादा का था। और उसके बाद उसने लगातार 4 बाजियां लगातार विन की हैं, हिट की। रोज़ वो 7 बजे के बाद बैठता रहा। मतलब कि फिर उससे जीते हम, सजाद असलम से, इस मादी का वो बच्चा था इन बटेरों को। तो दोस्तों, आइए, मेरे ख्याल में सियालकोट से जितने भी शौकीन हज़रात हैं, शौक से तल्लक रखने वाले, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये जो बटेरे कबूतर हैं, इनका हम आपको बाहर जाके शौक भी करवाएंगे। इनकी परफॉर्मेंस के मतलब भी आपने सुना। तो सनी भाई, आप इनको आप क्रॉसों में उड़ा रहे हैं या कि प्योरिटी में? नहीं, हम इनको क्रॉस करके उड़ा रहे हैं। क्रॉस? जी, क्रॉस करके। कसूरी कबूतरों के साथ इनका नहीं, क्रॉस? इनका कसूरी कह सकते हैं, वो टैडी कबूतरों के साथ हमने इनको क्रॉस किया है, लेकिन टैडी के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब इन बटेरों को आपने टैडी कबूतरों के साथ क्रॉस किया है और बच्चे बहुत उड़े। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं समझता हूँ कि कसूर, लाहौर, ये तमाम कबूतरों का अपना अपना एक मकाम है और अपनी अपनी जगह पे तमाम कबूतर जो हैं, अच्छा उड़ने वाला कबूतर ही अच्छा है, चाहे वो सियालकोट का है, कसूर का है, लाहौर का है, फैसलाबाद का है। तो सनी भाई ये बता रहे हैं कि इन बटेरे कबूतरों का, जो कि काशान जठूल साहब के घर की ये ब्रीड है, टैडी कबूतरों के साथ उन्होंने क्रॉस करके इनकी परफॉर्मेंस कैसी है जी? बहुत अच्छी। ये जो आप कह रहे हैं सजाद असलम वड़ाइज के खिलाफ आपका जो मुकाबला उड़ा था, ये उसी क्रॉस का बच्चा उड़ा था, टैडी और इस मादा का ना, टैडी था, मादा ये थी। क्या खूबी आपने सनी भाई इन कबूतरों में, क्या खूबी लाला जी, ये एक तो घर के बहुत ज़्यादा सियान है इनमें, रात को मतलब कि बहुत इनको घर का पता होता है रात को। बाकी सारे बच्चे हमारे रात रहते हैं, लेकिन इस मादा का बच्चा रात को घर बैठा। ये 2 बहनें थी, एक ये, एक वो डब्बे में, दोनों वो अलहदा नर के साथ लगी हुई थी, टैडी के साथ ये अलहदा। उसका बच्चा रात को 8 बजे बैठता था, इसका बच्चा रात को 7 बजे बैठता था। ये बाजियों में सजाद असलम और पंजाब कपों में बैठे हैं ये बच्चे। अच्छा, दोनों मादियों। तो उसमें जो इनका जो क्रॉस निकला है, उसमें जो कॉम्बिन, उनका कलर किस तरह? वो इसी तरह के बने हैं, जौंसिरे, इधर तक जौंसिरे बने हैं, आंखें उनकी वाइट हो गई हैं, सिल्वर। अच्छा जी, बहुत अच्छी, मतलब प्याजी प्याजी सी आंख बन गई है उनकी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने इनको सियान के हवाले से, इन कबूतरों में आपने ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सियान। मज़ेदारी वाली बात ये है लाला जी कि वो जो बच्चा बाजियों में उड़ा है ना, वो मेरे घर में 6 पर का घर में ही हो गया था। मेरे बच्चे वायरस में सारे मर गए उधर छत पे। मैंने वो 6 पर का बच्चा ऐसे फ़ोन किया, मैं जापान में था, मैंने कहा शबीर, वो बच्चा जो घर में 3-4-5 बच्चे हैं ना बड़े जो रोके हुए हैं, वो भी छोड़ो। वो 15 दिन पहले बाजी के गया है और बाजी में उड़ा और सारों को उसने जीता है, उस बच्चे ने। तो दोस्तों, आपने इन कबूतरों की परफॉर्मेंस के मतलब जो है साथ सनी जट जापान वाले से सुना। इसी तरह अब महफल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है, दोस्त अहबाब जो हैं वो अपनी रात की नींद पूरी करके, चौधरी उमैर विरक भी आज भी हमारे साथ शरीक महफल हो गए हैं। उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर, उनके ये शागिर्द हैं चौधरी उमैर विरक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, सब ठीक हो? अल्लाह शुक्र ही रबे, तुझे सुनाओ ठीक ठाक? अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक ठाक। ये चौधरी उमैर विरक साहब जी। इसी तरह राना जुहैब, ये भी इनकी टीम का हिस्सा है और आज गालबन ये
शागिर्दी के बंधन में भी बंधने जा रहे हैं। उस्ताद सनी जड ऑफ जापान, उनकी ये शागिर्दी इख्तियार करने जा रहे हैं। वो अहवाल इंशाल्लाह हम आपको शाम को देंगे। इसी तरह उनके एक और दरीना साथी कासम गुज्जर साहब, जो कि अब अपनी ज़िम्मेदारी के सिलसिला में उन्होंने अपना पेशा जो है उनका ज़राअत है, जंग वो तशरीफ़ ले गए हैं, स्पेशल वहाँ से आए हैं आज इस फंक्शन के लिए। वही आपको जाके बाहर शौक भी करवाएंगे। तो दोस्तों, कबूतर दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि जिन जिन लोगों ने इन कबूतरों पे मेहनत की है, उन्होंने अपनी अक्ल, फहम फरासत को इस्तेमाल करते हुए कबूतर बनाए हैं। ये मखसूस ब्रीड आपको सियालकोट की बटेरा ब्रीड के ये कबूतर, इनकी परफॉर्मेंस के मतलब आपने सनी भाई से इनकी बातें, क्योंकि उनके ये आजमूदा हैं, उनके घर के हैं, उन्होंने उन्हें उड़ाया हुआ भी है, देखा हुआ भी है। तो मैं हीरा से कहूँगा कि वो बाहर जाएं, ताकि, क्योंकि हम तो अंदर बैठे हुए हैं, ज़रा थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल माहौल है। तो हीरा और कासम भाई जाके आपको इन कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं। तो उमैर विरक का भी मैं मशकूर हूँ जनाब, वो भी टाइम निकाल के हमारे लिए आया और इंशाल्लाह सारा दिन हमारे साथ रहेंगे। शाम को फंक्शन भी है, वहाँ भी जाके आपको शौक़ करवाया जाएगा। उस्ताद सनी जट जापान वाले के वो शागिर्द हैं, आपको फैलाना इंतहाई वो मेहनत करता है। और मैं समझता हूँ मेहनत किसी जगह पे भी की जाए, ज़िंदगी के किसी शोबा में भी की जाए, तो वो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाती। तो आइए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हीरा आपको बाहर लेके जा रहा है, तो तसल्ली से जी कासम भाई, हाँ दादा जी, पूरी इसकी आँख, कुंदा, इनकी हर चीज़ आपने इनको बोली। वीर तिन्ने ले जाओ ना बाहर, तो सियालकोट से इकट्ठे करके वो जो तल्लक रखने वाले दोस्त हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इन कबूतरों के मुतल्लक जो है वो कमेंट्स करें कि किस तरह आपने इनको पाया। देखें, ये बटेरे कबूतर हैं। तो हीरा आपको बाहर लेके जा रहा है, चलो भाई हीरे। सही आंदी है। जट जापान वाले घर दे कशान जठोल, किसान है कशान जठोल ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ किसान ਭਾਈ। जठोल जी, जापान वाले जी, उन्होंने दे ਵੱਡੇ ਭਾਈ ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਅੱਖ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਆਣੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा भरा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सफदर भाई भी आ गए ने जी। सफदर जट साहब, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਨ। सफदर जट साहब की हाल है? ठीक हो? इधर आओ, सामने आओ तुसी हुण। ਉਹ ਵੇਖੀ माशाल्लाह जी। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਲਾਈਟ ਚਲਾ।
ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖਾਤੀ ਹੋ ਆਪ ਖਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਖੋ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। कुंदा थल्ले का कुंदा ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ अठारह नंबर जी। ਉਠਾਇਆ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕਰੇ ਰੱਖੀ ਆਂਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਣ तो दोस्तों, आपने उस्ताद सनी जट जापान वाले आपके फुफरा उनके घर की एक मखसूस ब्रीड, सियालकोट से उस ब्रीड का तल्लक, बटेरा ब्रीड के कबूतर, जो कि वो बता रहे थे कि काशान जठूर साहब, जिनके इनके साथ बड़े दरीना घरेलू तल्लकात हैं, बल्कि तकरीबन निसफ सदी पर मुहित हैं, इनके जो तल्लकात हैं वो निसफ सदी पर मुहित हैं। उन्हीं के घर की ये बटेरा ब्रीड के कबूतरों ने यहाँ सनी जट की छत पर क्रॉस में आके उन्होंने बड़े ही अच्छे, बड़े शानदार रिजल्ट दिए। और सनी भाई ने जैसा कि आपको बताया कि इन कबूतरों का उन्होंने जो मुशाहिदा किया है, इनके पास यह जो तजर्बा किया है कि सियान के हवाले से और अंधेरे में बैठने के हवाले से, ये कभी भी रात बाहर नहीं रहे हैं, बल्कि अंधेरे में घर ही बैठते रहे हैं आग। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह आज शाम को आप हमारे साथ रहिएगा, आपको उस छत का भी शो करवाया जाएगा कि जिस छत से उस्ताद सनी जट जापान वाले असवज 2020 के और इसी तरह सीज़न 2021 के चेतर, बिसाख, जेठ, असवज के, उनके पंजाब के ये बड़े मुकाबले खलीफा नवीद ऑफ लाहौर, उनके साथ उनके ये कबूतर मुकाबले तय पाए हैं। तो खलीफा नवीद भाई आए तो जी कैसा पाया आपने? माशाल्लाह जी, उनसे बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें हुई हैं और फिर उन्हें मैंने अपने कबूतरों का शौक़ करवाया और बहुत पसंद किए उन्होंने कबूतर। और उन्होंने मुझे कहा कि ये कबूतर आपके बहुत अच्छे हैं, तो मैंने फिर उन्हें एक कबूतरी गिफ्ट की है, आए हैं, उन्हें बहुत पसंद आई है जो मैंने कबूतरी गिफ्ट की है उन्हें। परमोज़ कबूतरी है वो, उन्होंने बड़ी पसंद की है और वो लेके गए। तो दोस्तों, ऐसे हरीफों की मिसाल भी मेरे ख्याल में कम ही देखने को मिलती है कि उन्होंने पसंदीदगी का इज़हार किया
और मैं समझता हूँ यही एक मिलनसारी और प्यार मोहब्बत वाला ये जज्बा है कि जिसकी मिसाल उन्होंने कायम की। तो इंशाअल्लाह दोस्तों शाम को आज 6 बजे उस्ताद सनी जट के बड़े होनार, बड़े वो भी उनकी भी छोटी उम्र है और बड़ा जुनून की हद तक उन्हें शौक़ है, आसिफ वेलाना, उन्हीं की छत से ये सारा आगे वो जो शौक़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उस छत से भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वहाँ की छत की जानकारी वहाँ आपको इंशाअल्लाह दी जाएगी, वहाँ से कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाएंगे। और आज शाम को वहाँ एक रस्म उस्तादी शागिर्दी की तकरीब भी है, उस तकरीब पे इंशाअल्लाह वहाँ जो है गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ मैं शेखुपुरा से तलक रखने वाले मलक अलीम हैं जो आपके शोबा से नशो व अशात के हवाले से मुंसलिक हैं। मैं समझता हूँ कि वो बच्चा शेखुपुरा के शौक़ को आगाही के हवाले से उसकी बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं, मैं उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद वो इन दोस्तों के शौक़ के लिए वो सरगर्दान रहता है। अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें मेरी तरफ से आज ये दावत है कि वो वहाँ ज़रूर आएँ, मेरे साथ हम इकट्ठे मिल के इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ लाला जी आप दोस्तों की दुआओं के साथ उस्ताद सनी जट जापान वाले आप शेखुपुरा उनके घर से आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। शाम 6 बजे तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।